हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग मतलब कि तर्क शक्ति हिंदी में बोलते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर, न्यू चैप्टर, जिसे हम बोलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज मतलब आपको सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसे कुछ नंबर दिए रहेंगे। उनमें से आपको बताना रहेगा कि ये सीरीज में कोई एक पर्टिकुलर नंबर जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, वो नंबर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ा है। मिसिंग नंबर सीरीज। अब दूसरा ये चैप्टर जो चल रहा है इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज। एक्चुअली दोनों मिलते जुलते टॉपिक हैं, पर पहले मिसिंग नंबर सीरीज हमने पढ़ा एंड देन रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है दोस्त, देखो इसमें मैं आपको कुछ पैटर्न बताता हूँ, जो पैटर्न इन मतलब रिपीटेडली वही रिपीट होते हैं। ठीक है, अगेन एंड अगेन, मतलब ऐसा होता है कि कई बार वो चीज़ें रिपीट होती हैं। और ये जो मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूँ, ये मिसिंग नंबर एंड रॉन्ग नंबर दोनों में लगते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में मिलते जुलते हैं। राइट, तो देखो कुछ चीज़ें जो आप नोट करना समझना, कि जैसे कि मान लो लेट से कि मान लो कि एक नंबर ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, लेट से जी है। मान लो 7 नंबर दिए हैं। ठीक है दोस्त, तो 7 नंबर में सबसे पहले पैटर्न क्या होता है, मतलब पैटर्न कुछ इस टाइप का होता है। मान लो इनके बीच में अगर नंबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करने का कुछ चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नंबर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हम डिफरेंस चेक करते हैं। नंबर बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, तो वो अकॉर्डिंगली ऐसा कुछ हो सकता है कि लेट से कि मान लो कि ये 25 हो गया, सपोज इन दोनों के बीच का डिफरेंस 36 हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 49 हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेट से 64 हो गया और ये 100 हो गया। कुछ ऐसा टाइप का चल रहा है। ठीक है, मतलब ये पहला केस होगी कि परफेक्ट स्क्वायर टाइप का कुछ बन रहा है। ठीक है दोस्त, दूसरा ऐसा हो सकता है कि मान लो कि ये 216 हो गया, सपोज 216 हो गया, या 125 मान लो, जो भी आपको समझना है। अब ज़रूरी नहीं, मान लो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी नंबर का स्क्वायर से है और वो नंबर लगातार चल रहे हैं, या किसी लगातार या फिर अल्टरनेट नंबर या फिर प्राइम नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, मतलब स्क्वायर ऑफ द नंबर हो सकता है सीरीज़ में, मतलब ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्त, ये 8 का हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा, 81 आप मान लो, जो भी। ठीक है, मतलब एक स्क्वायर टाइप का कुछ बन रहा है। फिर क्यूब टाइप का कुछ बन रहा है, तो मान लो 5 का यही सेम नंबर का हो, या किसी दूसरे नंबर का, या कोई प्राइम नंबर हो, किसी भी नंबर का क्यूब हो सकता है। ठीक है, 5 का क्यूब हो सकता है, 216 हो सकता है, फिर 343 हो सकता है, 512 हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो इस टाइप से 729,000, इस टाइप से आपका कोई भी नंबर का क्यूब की फॉर्म चल सकती है। ठीक, फिर एक पैटर्न होता है कि समथिंग आपका इंटू 1 हो जाए, प्लस 1 हो जाए, इंटू 2 हो जाए, प्लस 2 हो जाए, इंटू 3 हो जाए और ये प्लस का 3 हो जाए, इंटू 4 प्लस का 4, और इंटू 5 प्लस का 5, इंटू 6 प्लस का 6, या प्लस के साथ इंटू के साथ ये माइनस हो जाए, इंटू 1 -1, इंटू 2 -2, इंटू 3 -3, इंटू 4 -4, इंटू 5 -5, इंटू 6 -6, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ समथिंग ए प्लस माइनस बी फॉर्म का हो सकता है। ठीक है दोस्त, आगे देखो, फिर और कुछ क्या हो सकता है। सिमिलर वे में मान लो कि ये इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर कुछ हो जाए, इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाए, या इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, कोई सीरीज बढ़ रही है, इंटू 4 प्लस 4, इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाए, या इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाए। या इसी चीज़ में प्लस की जगह माइनस हो जाए, इंटू 1 -1 का स्क्वायर, इंटू 2 -2 का स्क्वायर, इंटू 3 -3 का स्क्वायर, ये प्लस के साथ ये माइनस भी हो सकता है। ठीक है दोस्त, फिर और क्या क्या हो सकता है।
या अकेले आपको मान लो कि इंटू 1 हो जाए, इंटू 2 हो, इंटू 3 हो, इंटू 4 हो, इंटू 5 हो, इंटू 6 हो, ऐसा कुछ चले। या ऐसा कुछ हो जाए कि मान लो कि लेट से कि इंटू 1 फिर ये डिवाइडेड बाय 2। अब ये 1 से चालू हो सकता है या किसी नंबर से, मान लो कि लेट से कि मैं अलग नंबर लिखता हूँ, आपको लगेगा कि 1 से ही चालू हो रहा है, तो नहीं, 1 से ही ज़रूरी नहीं है। मान लो कि इंटू 2 हो गया डिवाइडेड बाय 3 हो गया, फिर इंटू 5 हो गया डिवाइडेड बाय 7 हो गया, ये डिवाइडेड बाय 7 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, अब देखो 2 3 5 7, तो ये प्राइम नंबर दिख रहा है, तो अगला नंबर हो सकता है कि इंटू में आ जाए 11 आ जाए, या 9 बढ़ सकता है, तो फिर ये 2 नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा ऑर्डर चल सकता है कि पहले इंटू हो, डिवाइड हो, या इंटू के साथ साथ इंटू हो, प्लस माइनस हो, प्लस हो माइनस हो, ठीक। और ये डिवाइडेड हो 13, या पहले प्लस हो फिर माइनस हो जाए, फिर प्लस हो फिर माइनस हो, फिर प्लस हो फिर माइनस हो, या तो पहले प्लस हो फिर इंटू हो, फिर प्लस हो इंटू हो, फिर प्लस हो इंटू, ऐसा कोई पैटर्न। या फिर प्लस का चल रहा है देन इंटू, ये डिवाइड, मान लो कि इंटू के साथ साथ डिवाइड चल रहा है, कोई सा भी पैटर्न लग जाए, फिर इंटू लग जाए, फिर ये डिवाइड लग जाए, फिर इंटू लग जाए, फिर डिवाइड लग जाए, तो ऐसा कोई सा भी पैटर्न लग सकता है। और भी पैटर्न होते हैं, मान लो कि वही नंबर में ABCD लिख रहा हूँ, ये नंबर है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के ये ऐसा। यहाँ पर क्या हो सकता है, मान लो कि यहाँ 13 हो सकता है, 13 का पहला मल्टीपल, 13 का यहाँ दूसरा मल्टीपल, 13 का यहाँ तीसरा मल्टीपल, और ये रहा 13 का चौथा मल्टीपल, 13 का पाँचवा मल्टीपल, 13 का छठवां मल्टीपल, कुछ भी हो सकता है। अब 13 का जरूरी नहीं, 13 की जगह 15 17 3 5 7 कुछ भी हो सकता है, और उसका पहला ही जरूरी नहीं है, कुछ भी। मान लो कि ये x इंटू 3 हो गया, x इंटू 5 हो गया, x इंटू 7 हो गया, x इंटू 9 हो गया, x इंटू 11 हो गया, x इंटू 13 हो गया, ठीक है दोस्त। या प्राइम नंबर का मल्टीपल चल सकता है, कोई सा भी चल सकता है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि इंटू 0.5 प्लस 0.5 ऐसा होता है, फिर ये इंटू 1 प्लस 1 होता है, फिर इंटू, देखो अब यहाँ से 2 3 सीरीज बढ़ जाती है। 0.5 का मल्टीप्लाई हुआ सेम, इसका डबल 0.5 का डबल 1 हुआ। अब अगर इसका डबल होगा तो ये प्लस का 2 और प्लस इंटू 2 प्लस 2, फिर इसका डबल होगा तो इंटू 4 प्लस का 4 हो जाएगा। देन इसका अगर डबल होता है तो इंटू 8 प्लस का 8 हो जाएगा, और ऐसे ही। या इसी चीज़ में ऐसा हो सकता है कि इंटू 0.5 प्लस का 0.5 हुआ, अगला नंबर इंटू 1 प्लस का 1 हो, फिर हो सकता है कि आधा आधा बढ़ रहा हो, तो इंटू 1.5 प्लस का 1.5 हो जाए, फिर अगले में इंटू 2 प्लस का 2 हो जाए। या ऐसा हो सकता है कि फिर यही आधा आधा करके बढ़ता रहे, समझ रहे हैं। तो ये पैटर्न, सारे पैटर्न लगते हैं, ये पैटर्न आपको दिमाग में रखना है। या कई बार ऐसा होता है कि मान लो इंक्रीमेंट हुआ 1.2 का, सपोज अगली बार हो गया 1.6 का, फिर अगली बार हो गया ये 2.0 का, फिर अगली बार हो गया 2.4 का, फिर अगली बार हो गया 2.8 का, राइट। तो ऐसे अब इनके बीच करस्पॉन्डिंग डिफरेंस सेम होता है, ठीक। सेम जरूरी नहीं हो सकता है, पर जैसे कि यहाँ पर 0.4 हो गया डिफरेंस, 0.44 करके बढ़ रहा है, ठीक है दोस्त। तो ये भी पैटर्न लगता है, ठीक। या फिर एक पैटर्न ऐसा लगता है कि मान लो कि ये नंबर बढ़ा 2 6 12 20 30 42 56 72 90 110, इस टाइप का, ये भी एक सीरीज होती है। अगर आप इसको रटना नहीं है, बस समझना है। देखो कैसे, ये 2 जो है इसको 1 इंटू 2 लिख सकते हो, 3 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हो, इसको 4 इंटू 5 लिख सकते हो, इसको 5 इंटू 6 लिख सकते हो, इसको 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9, 9 इंटू 10, और इसको 10 इंटू 11, ऐसे सीरीज करके किसी भी फॉर्म में बढ़ सकती है, ठीक है दोस्त। बताओ इतनी बात समझ आ रही कि आपको। फिर रंग नंबर की जो सीरीज और होती है वो ये सारे जो पैटर्न मैं बताया हूँ, रंग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज दोनों में लगते हैं, ठीक है। फिर जनरली रंग नंबर जो सीरीज होता है भाई, तो उसमें ऐसा होता है कि आप यूँ समझो कि जैसे मान लो कि ये नंबर लिखें ABCDEFG,
तो मान लो इनके बीच का डिफरेंस अगर आप कुछ निकालते हो तो ये पहला डिफरेंस, फिर ये इन दोनों के बीच दूसरा डिफरेंस, ये पहली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस इसको बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस। ठीक है, फिर अगर इन डिफरेंस के बीच अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफरेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफरेंस। बताओ भाई, फिर अगर इन सेकेंड लाइन के डिफरेंस का फिर डिफरेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा थर्ड लाइन ऑफ डिफरेंस। बताओ दोस्त, समझ आ रहा? तो जनरली क्या होता है कि आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस के बाद सेकेंड लाइन तक जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहने का मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस आप 3 तक जाते हो, यहीं पर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और जनरली ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस कि जब तीसरे में जाओगे तो आपका डिफरेंस कहीं ना कहीं सेम हो जाएगा। और जैसे सेम हुआ, सेम कैसे होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मैं अभी ये इस वाले में एग्जांपल लिया था 1.2 1.6, तो ये डिफरेंस देखो इस बार अब सेम हो गया ना, आप हर जगह 0.4 लिखोगे तो ये डिफरेंस सेम हो गया, राइट। तो आपको पता चल गया कि 0.4 से ये बढ़ रहा है नंबर, राइट। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना होता है। ठीक दोस्त, तो आपका टारगेट क्या होता है एक्चुअली, जैसे मान लो कि आप गलत नंबर सीरीज निकालते हो, इसमें थोड़ा सा मतलब ये अगर मैं कहूँ कि मिसिंग नंबर सीरीज से थोड़ा सा लिटिल बिट ये टफ होता है। कैसे टफ होता है, उसमें आपको एक नंबर मिसिंग है, आपको पता है कि यही वाला नंबर मिसिंग है, तो उसके आगे पीछे की आप अप्रोच देख लिए कि कौन सा पैटर्न लग रहा, तो वही पैटर्न आप उस पर्टिकुलर नंबर के लिए लगा दिए तो आपका आंसर आ जाता है। बट इसमें तो आपको यही नहीं पता होता कि ये वाला गलत होगा कि ये गलत होगा कि ये कौन सा गलत होगा, तो सबके लिए आपको इंटेंशनली आपको चेक करना पड़ता है। तो टारगेट हमारा क्या होता है, देखो हम टारगेट जनरली डबल डिफरेंस निकालते हैं या ट्रिपल डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है दोस्त, और यहाँ पर हम ढूंढते क्या हैं कि कोई हमारा फैमिलियर नंबर मिल जाए, कोई फैमिलियर नंबर मिल जाए या सेम डिफरेंस मिल जाए। ठीक है, कोई फैमिलियर नंबर या सेम डिफरेंस या कुछ समथिंग कंसेक्यूटिव मल्टीपल टाइप का मिल जाए। कंसेक्यूटिव मल्टीपल जैसे हमने 13 का 17 का एग्जाम्पल देखा, राइट। एंड देन आपको कुछ स्क्वायर अथवा क्यूब टाइप का मिल जाए, या फिर कुछ भी जैसे कि जितने अप्रोच में बताया हूँ तो वही इंटू ए प्लस माइनस बी अथवा बी स्क्वायर, कुछ भी ऐसा हो सकता है इस टाइप का। तो कोई ऐसे आपको टारगेट ये पर्टिकुलर पैटर्न मिल जाए तो वही अप्रोच आप लगा के पैटर्न लगा के अपना आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक, देखो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है उसमें गलतियाँ कितनी होती हैं दोस्तों से, मतलब स्टूडेंट से। देखो मान लो मैं नंबर ले रहा हूँ समझाने के लिए ABCDEFG, मान लो ये नंबर ले लिया भाई, इनके बीच का डिफरेंस एक ये निकालोगे, इनके बीच का डिफरेंस 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 ये, एंड देन ये, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो अब हमें ये नहीं पता चल पाता, मान लो कि मैं इनके बीच का डिफरेंस सपोज यहाँ लिखा 1 2, जितने नंबर है उससे एक कम नंबर आएंगे इस बार डिफरेंस में। 3 देखो 7 नंबर हैं ये, तो इस बार 6 आएगा, 4 5 6, फिर अगली बार 5 नंबर आएगा। तो होता क्या एक्चुअली, जैसे मान लो सपोज, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये थॉट प्रोसेस में बहुत गलतियाँ करवाता है ये। ठीक है, इसलिए विशेष ध्यान देना। देखो होता क्या एक्चुअली कि जैसे मान लो कि आपने ये निकाला डिफरेंस, अगर मान लो कि यहाँ से ये वाले नंबर इस डिफरेंस लेके सारे नंबर एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ये पहला वाला नंबर उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब इसका कुछ अलग ही फंडा चल रहा है। ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं कि इसकी 100 ग्राम दाल अलग ही चुल पक रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इसका अप्रोच कुछ अलग ही चल रहा है। तो अगर ये पहला वाला नंबर गलत है, हमें कुछ अलग दिख रहा, तो दैट मीन्स कि ये ही पहला वाला नंबर गलत है, तो यही हम टेढ़ी ऐसी लाइन खींचते हैं
तो यही वाला नंबर हमारा गलत हो जाएगा, रॉन्ग नंबर। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि इसका रिलेशन तो इससे भी है इससे भी है, नहीं। यहाँ पर हम ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, 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 ऐसे लाइन ड्रा करते हैं। या सिमिलर वे में हम इधर से करें तो ऐसे 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 ऐसे। अब लाइन टेढ़ी सीधी पर आप मत चले जाना, अप्रोच समझ लो, ठीक है। तो हम ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, मतलब अगर यहाँ तक मान लो कि पहले नंबर के बाद सारे नंबर सही थे, दैट मीन्स कि ये आपने ये लाइन ड्रा करी तो ये पूरे नंबर सही होंगे इसके साथ पहला वाला। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो कि ये पूरे पहले के सारे नंबर एक पैटर्न को अप्रोच को फॉलो कर रहे थे, ये लास्ट वाला नंबर जो था वो अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहा था, तो मतलब इसके पहले के सारे अप्रोच को फॉलो कर रहे थे, दैट मीन्स आपने ये लाइन खींची तो इसके पहले पूरे के पूरे सही होंगे। ये आखिरी वाला है तो आखिरी वाला गलत होगा, और अगर पहला वाला नहीं कर रहा है तो पहला वाला। अब ये चीज़ ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले लाइन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस में ही मिल जाए, हो सकता है कि अगर सेकेंड लाइन ऑफ डिफरेंस में मिलेगा, मान लो ये यहाँ से सारे नंबर फॉलो कर रहे हैं पैटर्न को, ये पहला नंबर नहीं कर रहा तो फिर पहला का ये पहला ही गलत होगा, और अगर लास्ट वाला नहीं कर रहा तो लास्ट का ये लास्ट वाला ही गलत होगा। ये तो कॉर्नर की बात हुई, ठीक है, कि अगर कॉर्नर के नंबर गलत होंगे तो आपको ये करना है। अब मान लो कोई बीच का नंबर अगर गलत हो, ठीक है दोस्त, तो बीच के नंबर के लिए क्या करोगे, जैसे मान लो मैं इसी को लिख रहा हूँ ए बी, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, देखो मान लो मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी। अब भाई मान लो कि सपोज इनके बीच का आपने डिफरेंस निकाला, ये निकला, इनके बीच का डिफरेंस निकाला, ये निकला, इनके बीच का डिफरेंस ये निकला, इनके बीच का डिफरेंस ये निकला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये निकला, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये निकला, ठीक है। अब मान लो सपोज दो नंबर यहाँ के ये सही अप्रोच लगा रहे हैं, सपोज दो नंबर इधर के सही अप्रोच लग रहे हैं। अब भाई ये वाला नंबर गलत है, ये नंबर गलत है, ठीक है। क्या नंबर गलत है, जब भी एक नंबर गलत होगा, मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि डी गलत है, मान लेता हूँ चलो कि डी इस पर गलत है, ठीक है। अगर डी गलत है तो डी के कारण इस पर भी फर्क पड़ेगा उसके पहले वाले पर, क्योंकि सी और डी से डिफरेंस लोगे तो इस पर भी फर्क पड़ेगा, और डी का ई से लोगे तो इस पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसके कारण दो दो नंबर पर फर्क पड़ा, दो दो नंबर की जो अप्रोच थी, पैटर्न था, सिस्टम था, वो सब गलत हुआ। तो जब भी ऐसा मिले कि अगर ये बीच की बात करूँ, कॉर्नर का तो मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। अगर बीच में दो नंबर गड़बड़ हो रहे हैं तो इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों का जिससे फर्क पड़ा है, या यूं कहूँ कि आप समझो तो इन दोनों का जो म्यूचुअल है, म्यूचुअल फ्रेंड जैसे होता है ना, मतलब कि मान लो एक आप हो और एक आपका एक कोई और दोस्त है, तो एक बंदा है जो आपसे भी जुड़ा है उससे भी जुड़ा है, तो ये म्यूचुअल कहलाता है, म्यूचुअल फ्रेंड। ऐसे ही तो इन दोनों का जो म्यूचुअल बंदा है या म्यूचुअल नंबर है, वही नंबर गलत होगा, ठीक। और अगर मान लो एक अगली लाइन ऑफ डिफरेंस ले, तो मान लो इनका डिफरेंस ये और ये, इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा, इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा। अब मान लो कि यहाँ तक तो सही चल रहा था, आपको कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा था तो आपने अगली लाइन ऑफ डिफरेंस निकाल लिया, ठीक। अगर मान लो कि अब ये सही है, ये वाला नंबर गड़बड़ दिख रहा है, तो ये वाला गड़बड़ दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में ये, तो दो दो नंबर तो गड़बड़ होंगे नहीं, क्योंकि हमारा एक्चुअल सीरीज तो ये दिया है, तो इसके जस्ट सीधा वाला नंबर आप निकाल लो, ठीक, यही वाला नंबर गलत हो जाएगा। या यूं कहूँ कि ये नंबर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में ये नंबर है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ आया दोस्त। ये मैं एक ऐसा अप्रोच बताया हूँ कि बहुत सारे ऑलमोस्ट 90% या उससे ऊपर बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा नंबर गलत होगा। नंबर तो वो छांट भी लेते हैं, निकाल भी लेते हैं, सेलेक्ट भी कर लेते हैं, बट वो दो नंबर के बीच में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कई बार उनका आंसर गलत हो जाता है, कई बार सही भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये क्लियर रखना है कि कौन सा अगर गलत हो रहा है तो आपको कौन सा वाला गलत करना है, ठीक है दोस्त। क्योंकि आपके पास उतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है कि आप फिर उनको क्रॉस वेरीफाई बार बार कर पाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ डिफरेंस निकाले, फिर इससे ये डिफरेंस, फिर ये, इतना टाइम नहीं होता, राइट। तो चलते हैं आगे, सीखते हैं। बताओ भाई, इतनी चीज़ें जो मैं आपको समझाया हूँ, इतनी बातें आपको समझ में आई क्या?
तो अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है दोस्त। और आगे एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ कि आपको क्या कितना समझ में आया, ठीक, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से आपको बेहतर अप्रोच समझ में आएगा, ठीक है दोस्त। देखो क्वेश्चन नंबर ये क्या है, फर्स्ट क्या करना है हमें, देखो अभी ये 23 से 44 हो रहा है, 23 दूनी 46, 2 गुना हो रहा था पर थोड़ा सा कम है, 44 दूनी 88, ठीक है, यहाँ तक तो लगभग डबल गया, थोड़ा सा कम है, ठीक है। यहाँ से 88 गया इंटू 2 -2, फिर यहाँ से जब देखोगे इसका डबल करोगे -2 करोगे तो भाई 80 दूना 160 हो जाता है, ये तो काफ़ी हो गया, ज़्यादा अंतर हो गया, मतलब उतना नहीं है जितना चाहिए डबल में। फिर ये देखो तो वो भी नहीं है, ज़्यादा डबल नहीं हो रहा, तो मतलब हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा, राइट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 23 से 44 हुआ मतलब 21, ठीक। यहाँ से डिफरेंस देखोगे तो भाई कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखो तो यहाँ से 14 बचा और ये 28, तो 14 तो यहाँ 42 हो गया। यहाँ से देखोगे तो अगर इसको 30 मानते हो तो 61 और 2 63 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 9 इधर बच गया 200 में और 68, तो 68 2 70 और 7 77। बताओ भाई इतनी बात समझ आई क्या आपको। अब देखो हमें क्या दिख रहा है कि 7 का एक मतलब कुछ ऐसा देखो, 7 का मल्टीपल ये, 7 का मल्टीपल ये, 7 का ये भी मल्टीपल, 7 का ये, 7 का ये तो दिख रहा है, परंतु ये 7 के दो दो मल्टीपल सेम मतलब मल्टीपल दो दो एक साथ क्या कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों में से गलत है, मतलब ये दोनों गलत हैं, और अगर ये दोनों गलत हैं तो इनके कारण इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल बंदा है यही गलत होगा, तो 86 आपका आंसर आ गया। पर फिर भी क्रॉस वेरीफाई करो, देखो इसको 21 को क्या लिखोगे, 7 इंटू 3 लिखोगे, 7 इंटू 6 आपने ये लिख दिया, 7 इंटू 6 ये भी लिख दिया, अभी इन दोनों पर डाउट है हमें, ठीक है दोस्त। 7 इंटू 7 9 63, 7 इंटू 11, अगर आप देखोगे तो 3 9 11, मतलब कि क्या चल रहा, ऑड नंबर का मल्टीपल चल रहा 7 का, तो ये क्या होना चाहिए एक्चुअल में 7 इंटू 5 और 7 इंटू 7 होना चाहिए। बताओ भाई समझ आया क्या। और अगर ये दोनों गलत हैं तो मान लो कि आप यहाँ 7 इंटू 5 यानी 7 पचा 35 करते हो, ठीक है। तो जब भी अब सीरीज या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूरी पूरी है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जब भी ध्यान रहे, जब भी या तो सीरीज पूरी पूरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, अगर एक नंबर को घटाते हो, कैसे घटा रहे हो, जैसे 7 इंटू 6 था मतलब 42 था, तो आप क्या कर रहे हो 7 इंटू 5 कर रहे हो, तो जब एक नंबर को घटाओगे, ठीक है, तो दूसरा वाला नंबर ऑलरेडी बढ़ जाएगा, और अगर इस नंबर को घटाओगे तो ये वाला मतलब अगर एक इसमें एक्चुअल नंबर जो है अभी, जैसे मान लो अभी क्या है 42 है, ये 42 है, तो इस वाले 42 को अगर घटा के 35 करते हो तो इस नंबर को घटा रहे हो तो इसके आगे वाला ये जो एक्चुअल 42 है इससे बढ़ जाएगा, इससे बढ़ जाएगा, और अगर ये 42 है इसको बढ़ा रहे हो तो ये घट जाएगा। कहाँ से घटेगा, इसके कंपेयर में नहीं, जो पहले ओरिजिनल था 42 इससे घट जाएगा। समझ आया। तो अल्टरनेट चलते, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, कब, जब सीरीज या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब पता चला ऐसा नहीं कि एक बढ़ रही है एक घट रही, तब फिर आप वहाँ नहीं लगाओगे, ठीक है दोस्त। अब 7 पचा 35 अगर लगाते हो तो 35 लगाओगे, 35 का मतलब क्या हुआ कि 42 से 35 ज़्यादा होना चाहिए, 44 से 35 ज़्यादा होना चाहिए, तो 44 से जब 35 ज़्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा, 44 5 49 और 30 79 हो जाएगा, और 79 से मान लो कि ये 7 7 49 ज़्यादा करते हो तो 80 5 8 5 13 तो 128, मतलब देखो ये नंबर तो सही है, देख लो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये भी सही है, मतलब यही गलत है, तो 86 की जगह 79 आना चाहिए। पर क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप सही नंबर बताओ गलत नंबर की जगह, क्वेश्चन तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि गलत नंबर मुझे बता दो कि ये वाला गलत है और आपको आगे बढ़ जाना है। ये तो आप सीख रहे हो, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, पर एग्ज़ाम में ये नहीं करना है। एग्ज़ाम में जैसे ही आपको ऐसा दिखे तो वही दो उन दोनों के बीच में एक गलत नंबर होगा उसको टिक करो आगे बढ़ो, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन सेकेंड, देखो क्या करना है इसमें, 79 से कुछ बड़ा, फिर ये कुछ बड़ा, मतलब कुछ ऐसा डबल जैसा नहीं दिख रहा, तो यहाँ का डिफरेंस क्या होगा 8, यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ तो 13 और 5 18, फिर ये वाला डिफरेंस कितना होगा तो भाई 43 38 हो जाएगा, ये डिफरेंस कितना होगा तो 53 57 और 9,
57,966 ये 102। समझ आया? अगर आपको ये कुछ दिख रहा है क्या, देखो आपने ये डिफरेंस निकाल लिया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस। आपको कुछ ऐसा नंबर देखो दिख रहे हैं क्या कुछ? मुझे तो देखो दिख रहा, आपको दिख रहा कि नहीं बताओ पहले। ये इसको मैं 16 परफेक्ट स्क्वायर के कुछ दिख रहा पास, परफेक्ट स्क्वायर प्लस का 2, ये 6 का स्क्वायर प्लस का 2 दिख रहा है, ये 8 का स्क्वायर प्लस का 2 दिख रहा है, और ये वाला मुझे 10 का स्क्वायर प्लस का 2 दिख रहा। परफेक्ट स्क्वायर के पास हर नंबर 2 2 बढ़ रहा है, तो भाई ये क्या होना चाहिए, देखो 10 8 6 4, तो ये वाला 2 का स्क्वायर प्लस का 2 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लो देखो जैसा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर एक ही नंबर, बाकी सारे सही अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, एक ही नंबर नहीं कर रहा, तो फिर आपको जैसे इसका रिलेशन इससे भी है इससे भी है, तो क्योंकि यहाँ तक तो सब ठीक है, तो ये लाइन आप खींचोगे तो मतलब ये पूरे सही है, तो फिर इसका पहले वाले का पहले से ही रिलेशन गलत है। ठीक है, ये गड़बड़ है तो दैट मीन्स कि यही गड़बड़ है पहला वाला, तो 79 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया? अगर मान लो ये आप नहीं करना चाहते, मान लो ये चीज़ें आपको नहीं दिखी, तो फिर यहाँ का डिफरेंस निकालोगे, तो ये कितना होगा 10 20, ये कितना हो जाएगा 40 66 28। ठीक है, 28 होगा, 40 हो जाएगा, तो 40 20। ठीक है दोस्त, और ये वाला कितना हो जाएगा 66, मतलब 34 2 36, ये हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ये चीज़ें आई, अब इनके बीच डिफरेंस निकालोगे, देखो ये सेकंड लाइन ऑफ डिफरेंस, फिर देखोगे देखो ये इधर से इनका डिफरेंस कितना आया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इधर 8, ये वाला डिफरेंस 8, और ये डिफरेंस अब गड़बड़ हुआ, देखो यहाँ तक तो सही है, दैट मीन्स कि ये पूरी लाइन यहाँ से जब सही है तो ये लाइन फिर से आप सही मारोगे तो ये पूरे के पूरे सही होंगे, दैट मीन्स कि पहला ही नंबर गलत हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। देखो ये 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 ज़्यादा स्पीड में नहीं बढ़ रहे हैं नंबर, स्लोली स्लोली बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस देखो, तो ये कितना है 6, ये 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 22। ठीक है, ये रहा 30, और ये रहा 8, और ये 42 हो गया 34, राइट। अब देखो कुछ चीज़ें आपको दिख रही क्या, जैसे मान लो मैं 6 को अगर मैं गौर करूँ तो इसको मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, इसको तो कुछ नहीं लिख सकता, इसको नहीं लिख सकता, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 5 × 6 लिख सकता हूँ, और इसको 6 × 7। मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि देखो ये 2 हुआ, ये 5, ये 6, तो मैं क्या इसको पहले वाले नंबर को देख रहा हूँ, तो 3 और ये 4 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, तो 3 × 4 अगर मैं करूँ और 4 × 5 करूँ, तो मतलब 3 चौको 12, ये 12 होना चाहिए, 10 की जगह 12 होना चाहिए, और ये 22 की जगह ये 20 होना चाहिए। जब मैं इस नंबर को अगर इंक्रीज कर रहा हूँ, देखो 10 को मैं 12 कर रहा हूँ, तो ये वाला नंबर क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूरी सीरीज है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये नंबर को मैं अगर इंक्रीज करूँगा तो ये वाला नंबर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। देखो जैसे मैं मान लो इसको 12 करता हूँ, तो दैट मीन्स ये वाला नंबर सही है, तो मतलब यहाँ से हमें इसको जब 12 करना है, और जब 12 करना है तो ये नंबर कहाँ से आया, इन दोनों के डिफरेंस से आया है, हमें ये तो दिख गया। देखो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 नंबर गड़बड़ दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर तो समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच में जो नंबर है ये 40 म्यूचुअल, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन तो आ चुका है। ठीक है दोस्त, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सही नंबर फाइंड कर रहे हैं। एक्चुअल में हमें एग्जाम में सही नंबर नहीं फाइंड करना, हमें एग्जाम में सिर्फ रॉन्ग नंबर को चूज करना, फाइंड करना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा, उसी को टिक करना, आगे बढ़ना है। पर यहाँ हम सीख रहे हैं, देखो अब इसको नए नंबर मतलब सही नंबर फाइंड करते हैं। तो अगर ये 12 होता तो भाई 30 और 12 ये 42 होना चाहिए इसको। ठीक है, और अगर 42 हुआ, ये 42 हुआ, अब इसमें अगर हम ये 4 पंचे 20 होता, तो 42 में अगर मैं 20 ऐड करूँ तो ये नंबर आना चाहिए, तो 42 और 20 मतलब 42 20 ये 62 आ रहा, दैट मीन्स कि हमारा क्रॉस वेरीफाई हो गया कि यही 42 सही होगा इन प्लेस ऑफ 40। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन बी होगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4 ये करो। देखो अच्छा दोस्त, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ तो ये कोई एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन नहीं है कि
किसी बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, नहीं, ये बैंकिंग एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर कई बार एक से ज़्यादा अप्रोच लग सकता है, इसलिए एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा अप्रोच लगेंगे, दैट मीन्स कि एक से ज़्यादा, आप मैं कोई और अप्रोच लगा रहा हूँ, आप कहोगे नहीं नहीं ये भी लग गया, हाँ लग सकता है दोस्त, बिल्कुल लगेगा। तो उस केस में आपके एक से ज़्यादा आंसर संभव हैं, परंतु ये चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं होगी। एग्ज़ाम में आपका एक ही चीज़, एक ही आंसर सही करेक्ट में मिलेगा, या एक ही अप्रोच सही बैठेगा, ठीक है दोस्त। तो जैसे कुछ करते हैं क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन है मान लो, तो ये क्वेश्चन देखो नंबर हमें धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो हम डिफरेंस निकालते हैं। 46 62 कितना हो गया, तो 4 इधर बचेगा 50 से, तो 12 4 16, इन दोनों के बीच डिफरेंस तो 22, इन दोनों के बीच डिफरेंस 16 और 10 26, ये 38, ये वाला 52 और ये 58 हो गया। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी चीज़ें। अब देखो अगर मान लो कि मैं इन चीज़ों के हमें तो अभी कोई परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर के करीब है, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा बाकी कोई और नहीं मिल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर के करीब मिल रहे हैं, तो ये 36 ये नहीं, तो कोई परफेक्ट स्क्वायर जैसा कुछ फॉलो नहीं हो रहा, राइट। डिफरेंस देखते हैं इनके बीच, तो ये वाला कितना हो जाएगा 6, इन दोनों के बीच डिफरेंस तो 4, इन दोनों के बीच डिफरेंस अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 12, और इन दोनों के बीच 20, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या दिख रहा हमें, देखो अगर मैं इसको लिखूँ तो 4 इंटू 5 लिख दूंगा, तो इसको 3 इंटू 4 लिख सकूँ, 3 4 4 5, तो ये क्या होना चाहिए 2 इंटू 3 होना चाहिए, मतलब ये 6 होना चाहिए। तो इसके कारण ये वाला क्या होना चाहिए 1 इंटू 2, मतलब ये 2 होना चाहिए। बताओ भाई, तो अगर ये दोनों तो सही हैं, ठीक है, और ये दोनों सही होने का मतलब कि यहाँ से हम लाइन ये ड्रा कर सकते हैं, तो ये दैट मीन्स कि इधर के पूरे नंबर सही हैं, ठीक। अब अगर ये नंबर गलत होता अकेले, देखो मैं बताया हूँ कि ये कार्नर में अगर ये अकेले गड़बड़ होता गलत होता तो फिर ये वाला नंबर गलत हो जाता, परंतु यहीं से गलत है, गलत यहाँ से है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये नंबर गलत है, इसके कारण इस में फ़र्क पड़ा है, तो ये गलत है, मीन्स ये वाला नंबर गलत है, और इस गलत के कारण इस पर फ़र्क पड़ा है। तो आपका आंसर 62 हो जाएगा, ठीक। कैसे गलत है, ये 2 इंटू 3 मतलब अगर 6 होता डिफरेंस, ठीक है, मतलब इससे ये कितना कम होता, अब ये इस 6 को जोड़ो, तो भाई 26 में अगर 6 माइनस करोगे तो ये 20 होता उसकी जगह, बताओ। और 20 अगर इससे कम करोगे तो कितना हो जाएगा, फिर ये 64 हो जाता है ये, ठीक है दोस्त। और जब ये 64 होता तो 64 में अगर ये 2 होता तो 2 इससे कम करते 22 से, तो ये 20 होता, 20 से 20 करते, 2 कम करते तो ये 18 होता, तो इससे 18 कम करोगे तो ये कितना हो जाता भाई आपका 48 होता, ठीक है। नहीं, ये 64 से कम होता है तो 18, तो फिर आपका यही 46 ही आंसर होता, मतलब ये तो सही था पर ये नंबर गलत है। एक तो ये अप्रोच हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या निकला 62 निकला। अब दूसरा अप्रोच देखो, मान लो जो ये नंबर लिखा था कितना आया था डिफरेंस, ये पहली बार आपने जो डिफरेंस निकाला था यहाँ पर ये 4 आया था, ये वाला देखना, ये 6 आया था, ये 4 आया था, ये 12 आया था, और ये 20 आया था, ठीक है। अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस देखूँ तो कितना है भाई 8 का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस 8 का है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 8 का होना चाहिए। और ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर ये दो डिफरेंस सही हैं, तो ये फिर सीधी लाइन आप यहाँ से खींचोगे, ठीक है, तो फिर आपका ये नंबर गलत हो जाएगा, ये 8 नहीं आ रहा, तो इसके कारण ये गलत है, मतलब ये पहला वाला नंबर है तो ये फिर पहला वाला, यही पहला वाला फिर गलत हो जाएगा। तब इस केस में आपका आंसर ये 44 नहीं, एक्चुअली ये 46 है, तो फिर आपका आंसर 46 गलत होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में अगर ये वाला अप्रोच आप लगाते हो तो ये फिर आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैं बताया था कि एक से ज़्यादा अगर आप अप्रोच लगाओगे तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन संभव हैं, पर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ सीख रहे हैं तो हम यहाँ सारे अप्रोच को सीखेंगे, ठीक है दोस्त। मैं एक ही क्वेश्चन में 2 अप्रोच लगा के दिखा रहा हूँ, पर ये एग्ज़ाम में नहीं होगा, ध्यान रखना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 देखो, नंबर डबल, फिर यहाँ डबल, तो डबल से ज़्यादा डबल नहीं हुआ, दैट मीन्स कि डिफरेंस लेना पड़ेगा। 50 कितना हुआ, ये 65, ये कितना हुआ 155 से 235, मतलब 20 कम है, मतलब कि 80 बढ़ा। यहाँ से
235 से 338 मतलब 103, यही कुछ गड़बड़ दिख रहा है। ठीक, यहाँ से 460 तो मतलब 122 हो गया। बताओ भाई, समझ आया? अब देखो कुछ गेस करो। ये परफेक्ट स्क्वायर के आसपास दिख रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर से प्लस एक ज़्यादा दिख रहा है, ये एक कम दिख रहा है, ये भी 3 ज़्यादा दिख रहा है, ये एक दिख रहा है ज़्यादा। देखो मैं इसको 7 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, इसको 8 का स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकता हूँ, ये और ये तो नहीं दिख रहे, इसको मैं 11 का स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकता हूँ। 7 8 तो ये वाला 9 और 10 होना चाहिए, मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए और ये 10 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया क्या इतनी बात? मतलब ये दो नंबर गड़बड़ दिख रहे हैं और ये दो नंबर गड़बड़ दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि इनके बीच में जो म्यूचुअल बंदा है यही गलत होगा नंबर। ठीक है, समझ आया? तो आपने आंसर निकाल लिया 235। बाय द वे इसको करेक्ट करना है तो क्या करोगे, 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी ये 80 की जगह 81। देखो हमने इस नंबर को जब बढ़ाया, इस नंबर को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि इसमें से आप ज़्यादा नंबर जोड़ोगे, तो जब ज़्यादा नंबर जोड़ोगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा 236। तो ये नंबर बढ़ा तो ये डिफरेंस घट जाएगा, क्योंकि जब ये नंबर बढ़ गया और ये नंबर तो वही है तो इन दोनों के बीच डिफरेंस घट जाएगा। कितना हो जाएगा 36 तो 100, ये कितना हो जाएगा भाई देखो। अच्छा ये 9 9 81 एक 82 होना चाहिए। ठीक है, तो जब 82 होगा तो ये 237 हो जाएगा करेक्ट नंबर। 237 में ये घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, और ये 101 ये राइट है। 237 प्लस 1 238 प्लस 100 338, तो ये करेक्ट है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 235। ये इसकी जगह करेक्ट क्या होगा 237। देखो यहाँ पर आपने इसको, ये 80 था, 80 को आपने बढ़ाया 82 किया। ठीक है, इसको बढ़ाया तो देखो ये वाला 103 से घट गया ना, 101 हो गया। तो एक नंबर, क्योंकि सीरीज ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग में है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगातार बढ़ती बोलते हैं इसको। तो सीरीज जब एक बढ़ रही है या घट रही है तो एक नंबर को बढ़ाओगे तो उससे जस्ट लगा हुआ नंबर है जो नंबर आया था पहले उसके कंपेयर में घट जाएगा, या घटाओगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। देखो नंबर कुछ घट रहे हैं, फिर घट रहे हैं, फिर घट रहे हैं, घट रहे हैं, घट रहे हैं, पर इतनी तेजी से नहीं घट रहे हैं। इनके बीच का डिफरेंस देखो 147 तो ये माइनस का 11 कम हुआ। इनके बीच का डिफरेंस देखोगे 36 में से 23 तो माइनस का 13 कम हुआ। ये देखोगे तो माइनस का 23, 6 माइनस हो गया तो ये माइनस का 17 हुआ। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो 6 और 13 तो 13 6 17 तो 17 6 23 हो गया -23। ये डिफरेंस देखोगे तो भाई ये 50 30 80 29 घट गया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ अगर आप गौर करो, 11 13 17 ये प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इसमें तो कोई कमी नहीं है राइट। प्राइम नंबर तो हैं, घट रहे हैं, ये भी ठीक है, पर ये कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है। 11 13 17 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है। आप कहोगे 15 तो 15 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद अगला प्राइम नंबर ये 19 का आना चाहिए ना, बताओ दोस्त। 19 का आना चाहिए अगला प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ से 23 के बाद 25 27 29 तो डायरेक्ट ये अगला नंबर आ गया प्राइम नंबर, बट यहाँ पर एक प्राइम नंबर का डिफरेंस हो गया तो ये 19 आना चाहिए, और जब यहाँ 19 आएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ये नंबर। तो दैट मीन्स कि ये नंबर गड़बड़ है और ये नंबर गड़बड़ इन दोनों के कारण है। तो ये तो आंसर ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर ये यहाँ तक सही है तो फिर यहाँ तक सही है तो फिर आप क्या करोगे बताओ दोस्त। अब यहाँ पर आपको केस चेक करना पड़ेगा। मान लो अगर आप 19 ले लेते हो तो भाई 116 106 में से 19 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। समझ आया, 87 हो जाएगा। अब अगर मान लो ये 19 ले लेते हो तो ये नंबर अगर मान लो इसको आप गलत मानते हो तो फिर ये नंबर तो सही होगा। तो जब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 3 और ये 3, तब फिर यहाँ 33 बचेगा, और 33 प्राइम नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि इसको अगर आप गलत कर रहे हो तो ये गलत है, मतलब ये नंबर सही है, ये गलत नहीं है, कहने का ये मतलब हुआ। ठीक है, बताओ समझ आया क्या इतनी बात? देखो आगे, क्योंकि जिस नंबर को आप गलत ठहरा रहे हो तो उसके कारण बाकी नंबर तो सही होने चाहिए ना। तो ये नंबर अगर इसको आप गलत ठहराते हो तो फिर ये भी नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 33 तो आंसर ये पैटर्न नहीं होगा, और जब 33 प्राइम नंबर नहीं है तो 33 दैट मीन्स कि ये वाला नंबर गलत होना चाहिए, मतलब इसके कारण ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा।
परंतु जो गलत होता है वो अकेले ही गलत होता है। अब मान लो इसको मैं अगर 23 ही लेता हूँ, ठीक है, अगर मान लो मैं इसको 23 लेता हूँ तो ये 83 हो गया। दैट मीन्स कि ये नंबर गलत है, यहाँ तक तो सही चल रहा था। अगर ये गलत के कारण ये गलत नहीं है तो फिर ये गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मान लो इसको 23 ले लिया, ये ठीक है। अब भाई ये 29 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 31 होता है। मान लो इसको मैं 31 कम करता हूँ, ठीक। तो इसको अगर 31 कम करोगे तो ये वाला क्या सा नंबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52। तो ये आंसर 52 होना चाहिए यहाँ पर इन प्लेस ऑफ 54। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्त, क्योंकि ये तो इन दोनों यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, तो ये वाली यहाँ तक तो सही था सब, इसके इधर तो सब सही था। अब प्रॉब्लम यहाँ से हुई कि अगर ये दोनों नंबर सही मैच नहीं कर रहे हैं तो हमने इसको चेक किया। अगर ये सही हो रहा, मतलब सही इन द सेंस कि हमारा गलत हो रहा है, मतलब जो गलत पूछा है ये हमने गलत ढूंढ लिया, तो इसके कारण इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए ना। बट ये चेंज हो रहा, दैट मीन्स कि ये वाला नंबर गलत नहीं है, ये सही है जिसको हमने गलत ठहराया था, फिर ये नंबर गलत होगा। ठीक है, तो आंसर 54 होगा। या फिर अगर आप दूसरा अप्रोच लगाना चाहते हो तो देखो यहाँ से कितना 2 का डिफरेंस है, अगर नंबर को हटा दो तो यहाँ से 4 का डिफरेंस है, यहाँ से कितना है 17 6 23, तो यहाँ से 8 होना चाहिए। तो 8 होना चाहिए, दैट मीन्स कि 23 और 8 31, तो ये 31 होना चाहिए अगर आप ये वाला अप्रोच लगाते हो तो। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट। इसका आंसर फिर से आप एक बार सॉल्व करना और आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पर हमारा प्राइमरी पर्पस सीखना है और मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो एक से जितने संभव पॉसिबल केसेस हैं वो बताऊँगा, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको कई सारे जो बेसिक पैटर्न होते हैं वो भी बता दिया हूँ, ठीक है दोस्त। तो आपको अल्टीमेटली सीखना है और अच्छे तरीके से सीखना है ताकि आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाओ, राइट। इसको देखो, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, तो आप कहोगे कि 37 में से 37 गया तो 0। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, क्योंकि नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। 37 तो 3 3 6, फिर कितना बढ़ा, तो 7 50 हो जाएगा, 11 7 18, 61 से तो 6 6, यहाँ से 127 120 हो जाएगा। बताओ दोस्त, इतनी बात समझ आई क्या। अब देखो, अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा हो कि मान लो कि मैं लेट से कि इस 18 को देखता हूँ, तो 18 को अगर मैं देखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर है जैसे, तो मैं इसको 4 का स्क्वायर प्लस 2 लिख दूंगा, तो इसको 4 का स्क्वायर प्लस का 2 लिख सकता हूँ, तो इसको 8 का स्क्वायर प्लस का 2 लिख दूंगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाला ये अप्रोच तो नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि 4 8, तो मैं इसको 10 का स्क्वायर कुछ नहीं लिख सकता या 12 का स्क्वायर कुछ नहीं लिख सकता, तो ये अप्रोच तो गलत है। ठीक है, समझ आया इतनी बात। अब देखो, मैं इसी नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं अगर 4 का स्क्वायर ना लिख के इसको 3 का क्यूब लिख दूँ और माइनस का 3 का स्क्वायर लिख दूँ, चलेगा क्या। इस 66 को मैं क्या लिख दूँ बताओ, मैं इस 66 को इसको 4 का क्यूब और प्लस का 2 लिख दूँ। देखो एक अप्रोच बनाना पड़ रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको 120 को मैं 5 का क्यूब माइनस 5 लिख रहा हूँ। अल्टीमेटली आप देखो तो ये 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर हुआ, 5 क्यूब माइनस 5 हुआ। समझ आया। ये वाला क्या होना चाहिए, 4 का क्यूब और ये माइनस में कुछ होना चाहिए। इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 का क्यूब माइनस 2 लिख सकता हूँ। बताओ दोस्त, 2 का क्यूब माइनस दोस्त, ये 5 का क्यूब माइनस 5, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। कुछ दिख रहा पैटर्न। अब देखो ये रहा जहाँ पर, यहाँ पर डिफरेंस 0 आया। भाई एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी डिफरेंस 0 आता है, डिफरेंस 0 आता है तो उसको आप 3 फॉर्म में लिख सकते हो। मान लो 0 आया तो इसको 1 का क्यूब माइनस 1 लिख सकते हो, या इसी चीज़ को 1 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, या इसी चीज़ को आप 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये 3 पॉसिबल केस हैं, ठीक। तो क्योंकि यहाँ क्यूब नंबर का क्यूब माइनस 1 माइनस नंबर चल रहा है, तो इसको 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर का क्यूब और माइनस नंबर, ये लिख सकता हूँ। तो 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस, यहाँ पर 3 होना चाहिए ना, एक्चुअल में 3 का क्यूब माइनस 3 होना चाहिए, 3 का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे ये
एक तो ये करेक्ट है, एक ये करेक्ट है, और एक 5 का क्यूब माइनस 5 ये करेक्ट है। मतलब नंबर कहाँ फंस रहा है अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक तो नंबर का क्यूब माइनस नंबर का स्क्वायर हो रहा है, एक नंबर का क्यूब और प्लस का 2 हो रहा, जबकि इधर सब माइनस हो रहे हैं 1 नंबर। तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा है 61, तो यही हमारा आंसर होगा। बताओ दोस्त, समझ आया? ऑप्शन सी ठीक है, बन जाएगा। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर आप 3 का क्यूब माइनस 3 करोगे, यहाँ पर 4 का क्यूब माइनस 4 करोगे, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये नंबर बढ़ रहा है तो नंबर में ये डिफरेंस देखो, तो मोस्टली हम डिफरेंस देखते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई कम होता है रंग नंबर सीरीज में। तो डिफरेंस देखो क्योंकि तेजी से नंबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 22, इधर से 173 से तो 27 और 25 ये 52, 25 से 302 मतलब 75, 2 77 77, 300 से ये 98 हो जाएगा, और ये 400 से 111 हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी चीज़? अब देखो यहाँ से तो हमको कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा, 22 है किसी नंबर का परफेक्ट 5 का, ये कोई ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक, तो एक काम करते हैं इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो भाई ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 27 से 98 हो रहा मतलब कि ये 22, और ये कितना हुआ 13। बताओ दोस्त, यहाँ तक समझ आई बात? अब एक चीज़ गौर करो, ये जो नंबर लिखा है, जैसे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 का मल्टीपल है तो 5 का मल्टीपल 6, 5 का मल्टीपल 5। तो अगर ये इन दोनों के आसपास नंबर ढूंढूं तो 5 का मल्टीपल 4 होना चाहिए, 5 का मल्टीपल 3 होना चाहिए। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात? मतलब यहाँ तक तो ये दोनों सही है, दैट मीन्स अगर सही है तो फिर इसके सिधाई में ये लाइन खींचोगे, ये लाइन टेढ़ी गई है एक्चुअली, ये आप लाइन खींचोगे तो ये मतलब इसके पहले ये सही है, दैट मीन्स कि ये पूरे नंबर सही है। ठीक है, अब गलती यहाँ से हुई, अगर सिर्फ ये वाला नंबर गलत होता, सिर्फ ये कार्नर वाला नंबर गलत होता ये सही होता, कार्नर वाला नंबर गलत होता तब हमारा आंसर ये होता, बट सिर्फ ये नहीं है, ये दोनों गलत हैं, दैट मीन्स इसकी वजह से गलत हुआ, मतलब ये वाला आंसर होगा। मैं शुरू में कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको कि अगर कार्नर वाला ये नंबर गलत है दैट मीन्स कि कार्नर वाला आपका टोटल नंबर गलत होगा, अगर इधर का फर्स्ट नंबर गलत है तो फर्स्ट नंबर गलत होगा, और अगर फर्स्ट नंबर या कार्नर नंबर गलत नहीं, ये दोनों गलत हैं तो इसकी वजह से ये गलत होगा, मतलब कि एक्चुअल में ये गलत है। ठीक, अब देखो 22 की बजाय 5 का 20 अगर रखते हो 20, तो यहाँ से 20 कम करोगे तो कितना होगा, एक्चुअल में 77 प्लस 20 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। ठीक है, और 97 अगर ये हो रहा है तो इसमें 97 ऐड करोगे तो ये 399 होगा। समझ आया? और 399 अगर होगा तो फिर ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 12 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है दोस्त, और जब 12 का डिफरेंस आएगा यहाँ से, तो 13 की बजाय 12 का डिफरेंस आएगा, फिर ये नंबर मिल जाएगा। ये 112 होगा तो 112 का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये 97 से डिफरेंस कितना हो जाएगा, 97 से 112 मतलब ये 15 का डिफरेंस हो जाएगा, और ये 15 को आप 5 × 3 लिख सकते हो। तो आपका आंसर क्या हुआ 400, गलत है, 400 की जगह आपका 399 होना चाहिए। समझ आया दोस्त? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखो। अब इस क्वेश्चन को देखो, देखो 505 से 637 कितना बढ़ा 132। ठीक है, 637 से 73 तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो गया, और ये 1 136। ठीक है दोस्त, ये कितना पड़ेगा 22 और 27 इधर से, तो 27 बाईस 49 149, इधर से ये बढ़ा तो इधर से कितना हो जाएगा 7 6 1 167, ये कितना बढ़ जाएगा 89, मतलब कि 1100 में 11 कम है, तो मतलब 200 में से 9 कम कर दो तो 189। ठीक है दोस्त, 191, 200 में से 9 कम करोगे ना तो 191 होगा, 191। अब देखो अभी भी कुछ ऐसा पैटर्न है तो मुझे दिख नहीं रहा, बताओ दिख रहा है क्या? तो इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालो, तो 136 ये 4, इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालोगे तो 9 4 13, इनके बीच का डिफरेंस 49 50 ये 18 हो जाएगा, और ये डिफरेंस कितना होगा 70 में 3 तो 21 3 24। बताओ दोस्त, अब देखो मैं आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि देखो ये इसको मैं 6 का मल्टीपल 3 लिख सकता हूँ, 6 का मल्टीपल 4 लिख सकता हूँ। बताओ भाई
6 का मल्टीपल 3, 6 का मल्टीपल 4, तो ये 13 की जगह 6 का मल्टीपल अगर मैं 2 लिख दूँ और इसको 6 का मल्टीपल 1 लिख दूँ तो करेक्ट बन जाएगा आर्डर। दैट मीन्स कि यहाँ तक तो सही है ये दो, और अगर यहाँ तक सही है तो ये जहाँ जहाँ से ये नंबर लाइन गुजर सकती है इसकी, तो ये वाले नंबर पूरे सही हैं। ये दो सही हैं, दैट मीन्स कि ये लाइन खींचोगे तो ये नंबर पूरे सही है, मीन्स गलती यहाँ पर है। अब ध्यान देना, मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ तक सही है। अगर ये लाइन यहाँ तक सही होती, यहाँ तक अगर सिर्फ ये कार्नर वाला नंबर गलत होता तो इसकी वजह से ये गलती होती तो ये पूरा नंबर सही होता, पर यहाँ से गलती है, दो नंबर है रहे, तो दो में से कार्नर वाला नंबर अकेले तो गलत नहीं है। जब ये अकेले गलत होता तो ये लास्ट वाला गलत होता, परंतु इस केस में ये दोनों गलत है, मीन्स ये नंबर गलत है और इसकी वजह से ये दोनों गलत हुए हैं, क्योंकि इसकी वजह से ये भी नंबर गलत हो रहा है, इसकी वजह से ये भी नंबर, दोनों का रिश्ता है इससे। ठीक है दोस्त, तो आपका आंसर 637 होगा, ऑप्शन बी। अब क्या होगा, 6 दूनी 12 है, तो इसकी जगह जब मान लो 13 की जगह 12 रखोगे भाई, तो 12 से क्या होगा, इसमें से 12 कम होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 137 हो जाएगा। कलर चेंज कर देता हूँ, ये 137 हो जाएगा इसकी जगह। ठीक, और 137 जब इससे कम करोगे तो क्या होगा, इसमें से 137 कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 636, क्योंकि अभी 136 इससे कम किए थे तो 37 था, जब एक और कम करोगे तो ये 137 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और इसकी बजाय ये जो 131 डिफरेंस है तो ये कितना बचेगा, 131 हो जाएगा डिफरेंस। और 131 में फिर अब देखोगे तो 131 से 37 यानी अब 6 का डिफरेंस ये मिल जाएगा। बताओ, मिल जाएगा 6 का डिफरेंस, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 करो इसको। देखो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 51 से 73 मतलब ये 22, इन दोनों का डिफरेंस 73 यानी 27 25 कितना होगा दोस्त, 173 से 25 तो 27 और 25 ये 49 हो जाएगा। 25 से 302 75 2 77, ये कितना हो जाएगा 302 से 498, और ये कितना हो जाएगा 111। अभी यही क्वेश्चन किए थे क्या लास्ट टाइम एक, हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर से आप इसको सॉल्व करना, ठीक है, होमवर्क में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें देखो 49 से 59 कितना हुआ, 10 का बढ़ा, 63 59 से 83 गया तो 60 से 23 और एक 24, 83 से 17 और 17 दूनी 34 10 44। ठीक है, 27 से 97 ये 70 का बढ़ गया, 97 से 98 मतलब 101 बढ़ा, 98 से 298 से 439 मतलब कि 2 तो 141। बताओ भाई समझ आया क्या। अब देखो आगे कोई अप्रोच देखो मिल रहा है क्या, कुछ ऐसा परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब समथिंग प्लस माइनस इनटू का नहीं दिख रहा, तो इसको डिफरेंस लेते हैं। इसको डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से 14 जाएगा, यहाँ से कितना बढ़ रहा 20, यहाँ से कितना बढ़ा तो ये 30 में से 4 माइनस करोगे तो ये 26 हो जाएगा, 70 से तो ये 31, 101 से तो ये 40। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात। अब देखो कुछ आपको ऐसा कुछ मिल रहा है क्या एग्जैक्टली टाइप का। अब तीसरा डिफरेंस अगर मान लो ले तो अभी भी कुछ नहीं दिख रहा खास, इसको डिफरेंस लेते हैं, तीसरा डिफरेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट लाइन डिफरेंस सेकंड लाइन डिफरेंस, अब ये थर्ड लाइन ऑफ डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा ये 6, तो मतलब ये भी 6 बढ़ेगा, तो फिर ये भी 6 होना चाहिए ना, तो 26 6 32 हो जाएगा, तो मान लो ये 32 होता है, और अगर ये 6 बढ़ाओगे तो 32 6 38 होता है, पर ये एग्जैक्टली जरूरी नहीं है, मान लो ये 38 होता है तो 38 होगा, 38 मतलब यहाँ पर गलती कहाँ से हुई, गलती यहाँ 31 से हुई, यहाँ से हुई ना, यहाँ से हुई मतलब यहाँ तक के नंबर सही हैं, तो यहाँ नंबर से आप कहाँ से ये लाइन मारोगे ड्रा। समझ आया दोस्त, ठीक है, तो ये यहाँ से लाइन जाएगी, ये मतलब यहाँ तक, इसके बाद गलत है मतलब यहाँ तक ये पूरे नंबर करेक्ट है। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों नंबर गलत हैं, यहाँ से ये दोनों में गलती हो रही, अगर ये आखिरी वाला सिर्फ गलत होता तो आखिरी नंबर हमारा आंसर होता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में कि अगर लास्ट नंबर गलत है सिर्फ तो आप लास्ट वाले को गलती करोगे, अगर फर्स्ट नंबर गलत है तो फर्स्ट को गलत करोगे, पर अगर यहाँ तक नंबर सही है, यहाँ के दो गलत हो रहे हैं तो दो गलत हो रहे हैं मतलब लास्ट नहीं गलत है, ये वाला गलत है 298,
और इसकी वजह जो भी होगा हमारा आंसर तो निकल गया, हमें एग्जाम में सिर्फ आंसर टिक करना, आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखते हैं कि जो 31 आया था उसकी जगह क्या होना चाहिए, 26 से 6 बढ़ेगा तो 32 होना चाहिए। दैट मीन्स कि 32 कहाँ से होगा, तो 32 यहाँ से बढ़ाओ, तो जब 70 में 32 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 102 होना चाहिए, और 102 जब यहाँ से बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 299। तो आंसर आपका एक्चुअल में 298 के बजाय 299 होना चाहिए। अब आगे अगर आपको और क्रॉस वेरीफाई करना है तो देखो 32 6 38, ये वाला 38 आया था, तो जब 38 इसमें से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 140, और 140 होने का मतलब यहाँ से 140 का मतलब 299 में जब आप 140 जोड़ोगे तो एग्जैक्टली 439 आएगा। ठीक है, तो ये सही है। समझ आया दोस्त? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो डिफरेंस यहाँ से बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा, अल्टरनेट चल रहा, कितना बढ़ा, देखो अब एक चीज़ आप ऐसा कर सकते हो कि इसका इससे ले लो, इसका इससे ले लो, इसका इससे ले लो, और इन दोनों का ये 59 का इससे ले लो, फिर इसका इससे ले लो, पर ये मत करना, क्योंकि आप अगर कंसेक्यूटिव करोगे तो मान लो कई बार कुछ टाइम्स आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, पर कई बार आप फंस सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई के पैटर्न नहीं लग पाया तो आप फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए ये वाला मत करना, आप कंसेक्यूटिव ही करना। ठीक है दोस्त, यही सुझाव दे रहा हूँ कि आप कंसेक्यूटिव करोगे तो ज़्यादा टाइम बार आप सही बैठोगे। यहाँ से कितना बढ़ा भाई, प्लस का 2 बढ़ा, 57 से 54 मतलब माइनस का 5, यहाँ से 6 और 2 8, तो ये प्लस का 8, यहाँ से माइनस हुआ तो 12 और 3 15, माइनस का 15 हुआ, यहाँ से कितना गया, तो ये प्लस हो रहा, और ये 23 और 3 26, यहाँ से कितना हुआ माइनस का, तो 36 दून 72 मतलब माइनस का 37। बताओ भाई समझ आया क्या? आपको कुछ ऐसा नंबर दिख रहा है कि, देखो मैं वही बोला हूँ कि आप उनको फेवरेबल नंबर में गेस करो क्या होता है। देखो 2 का स्क्वायर को मैं समथिंग ऐसा, 2 को अभी प्लस माइनस को छोड़ो, मैं 2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये 5 को मैं 2 का स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकता हूँ। बताओ, इसको मैं नहीं लिख सकता अभी ऐसा कुछ फॉर्म में, इसको नहीं लिख सकता, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैं 6 का स्क्वायर और प्लस 1 लिख सकता हूँ। बताओ भाई, मतलब 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 का स्क्वायर सम प्लस 1, ये 6 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, क्योंकि सब में प्लस प्लस चल रहा है। ठीक है, पर है क्या एक्चुअल में, ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 है, और ये वाला 4 का स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब यही दोनों गलत है। देखो ये प्लस दो इधर प्लस सही है, दो इधर सही है, मतलब यही दोनों गलत हैं, और दो गलत है मतलब इन दोनों के बीच में म्यूचुअल कौन है बंदा, 62, तो आपका आंसर 62 हो जाएगा, सी। बताओ भाई बनेगा? अब करेक्ट नंबर हर बार आपको निकालना जरूरी नहीं है, आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये नंबर आपको मिल गया है एक पैटर्न, तो पैटर्न के अनुसार आप निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 14 करो इसको दोस्त। देखो नंबर क्या हो रहा, बढ़ रहा, फिर घट गया, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ गया। डिफरेंस लेते हैं, 320 से 35 मतलब प्लस का 15 हुआ, फिर ये क्या हुआ। अच्छा पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान देना कि ये अल्टरनेट चल रहा है। ठीक है, ये वाला प्लस नंबर होगा, ये माइनस, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना, ये हमने सिर्फ नंबर के लिए बात करी है। ठीक है दोस्त, देखो आगे इसमें से 35 से 301 मतलब कि माइनस 34 हो गया। ये वाला नंबर देखो तो एक 301 से 365 यानी प्लस का 64 हो गया। फिर ये ध्यान दो तो 65 और ये मतलब 225 125 हो गया, और ये क्या हुआ, घटा है। ठीक है दोस्त, फिर ये क्या हुआ, बढ़ेगा तो प्लस 240 से तो 2 1 6। बताओ भाई कोई दिक्कत है? अब आप खुद गौर करो नंबर्स को, ये 216 है नंबर। ठीक है, देखो ये 216 परफेक्ट क्यूब है, 6 का क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब 5 का क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब 4 का क्यूब। अब ये नंबर देखो तो 4 5 6 मतलब ये 3 का क्यूब होना चाहिए नंबर में, माइनस प्लस जो भी है उसके अनुसार, और ये वाला क्या होना चाहिए, 2 का क्यूब होना चाहिए। ठीक है दोस्त, ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि देखो यहाँ से तो ये सही है, दैट मीन्स सही है, तो मतलब ये लाइन आप खींचोगे जब ड्रा करोगे तो ये पूरे वाले करेक्ट हैं। ठीक है दोस्त, करेक्ट हैं ये दोनों।
मतलब ये दोनों गलत हैं, देखो ये दोनों गलत हैं, तो दोनों गलत, अगर सिर्फ ये गलत होता तब आपका ये वाला आंसर होता, पर दोनों गलत है इसलिए आपका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आंसर आपका 335 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब करेक्ट आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये वाला माइनस के साथ है तो -3 का क्यूब, और ये प्लस है तो प्लस का ये। ठीक है, समझ आया दोस्त? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, नंबर धीरे बढ़ रहे हैं, देखो ये बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे फिर बढ़े, तो वही डिफरेंस लेना है। 54 से 71 हुआ, तो अगर 70 होता तो 16 एक 17 हो गया। ठीक है, प्लस का हुआ है। ये 71 से 52 हुआ है तो मतलब माइनस का 19 हुआ है। फिर ये प्लस का हुआ है, कितना हुआ है 52 से 75 यानी 23 हुआ है प्लस। फिर ये माइनस हुआ है तो 25 और 4 माइनस का 29 हुआ है। ये फिर प्लस हुआ है तो कितना हो जाएगा 4 3 मतलब 32 हुआ है। और ये वाला कितना घटा है -38। बताओ दिख रहा है? इतने में समझ आया क्या? देखो 17 19 23 29 ये प्राइम नंबर दिख रहे हैं। 17 के बाद 19 19 के बाद 23 23 के बाद अगला प्राइम नंबर 29, यहाँ तक तो प्राइम नंबर दिख गए मुझे, प्लस माइनस। बट ये दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जैसे फॉलो नहीं कर रहे हैं भाई, ये तक दिखा, यहाँ तक गया दिख गया मुझे, तो मैं ये लाइन ड्रा कर सकता हूँ, मतलब ये पूरे नंबर करेक्ट हैं। अब आप कहोगे कि आप ये लाइन क्यों नहीं ड्रा कर सकते ऐसा, तो 3 नंबर ऐसा मत करना, क्योंकि देखो ये 4 नंबर है और 4 नंबर का डिफरेंस 5 नंबर से आता है, 1 2 3 4 5, तो ये वाली 4 नंबर के कारण 5 नंबर सही हुए, क्योंकि 5 के कारण ना 4 नंबर आया है। तो नीचे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस का मतलब 4 नंबर अगर डिफरेंस है तो इसमें एक ज़्यादा होगा, अगर इसमें 4 आते तो इसमें 5 तो इसमें 6 होते फिर। समझ आया? तो 4 है मतलब ये 5 ये पूरा सही है। ठीक है, अब देखो ये क्योंकि दोनों गलत लग रहे हैं पैटर्न में, तो दोनों गलत हैं, अगर एक गलत होता तो ये आंसर होता, दोनों गलत है इसलिए आपका ये आंसर होगा 78। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अब सही क्या होगा तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि अगला प्राइम नंबर क्या होगा 31, तो ये माइनस के बाद ये प्लस का 31 होना चाहिए, और फिर प्लस के बाद माइनस होना चाहिए, और इसके बाद कौन सा नंबर होना चाहिए, तो ये 37 होना चाहिए माइनस के साथ। बताओ दोस्त, समझ आया? बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन देखो, ये बढ़ा फिर घटा फिर घट गया, नहीं फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, क्या है डिफरेंस इनके? 240 से 42 प्लस का 2, 242 से 218 ये कितना होगा दोस्त? तो 22 और 2 24, ये माइनस का 24 होगा। 218 से 230 यानी प्लस का 12, 230 से 110 हुआ यानी माइनस का 120 हो गया। ठीक है, -120 हुआ, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 30। ठीक है दोस्त, बताओ। अब नंबर्स को देखो, आप गौर करो कि क्या कुछ नंबर में कुछ पैटर्न लग रहा है क्या, सर्टेन पैटर्न। ठीक है दोस्त, देखो ये नंबर क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, अगर आप नंबर को देखोगे तो आपको लगेगा ये नंबर बहुत बड़ा है, ये नंबर छोटे छोटे थे, बट आप इनमें कुछ ऐसा पैटर्न अगर लगाने की कोशिश करो, तो 2 को तो अभी होल्ड पर रखता हूँ, फिर भी बाय द वे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर -2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी प्लस जो है उसको मैं अलग रख रहा हूँ। इस 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 के बाद अगला नंबर अगर मैं 3 पर पहुँचूँ तो 3 का स्क्वायर 27 हो, 3 का स्क्वायर तो 27 नहीं होगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 27 माइनस में 3 कर सकता हूँ। बताओ दोस्त, यहाँ 2 का स्क्वायर -2 था, यहाँ 3 का क्यूब -3 हुआ। अब अगर 2 3 के बाद 4 आएगा तो अगर मैं 4 से इसको कुछ बैठाऊँ तो 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्यूब लिखूंगा तो 64 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर है 16 और -4 लिख सकता हूँ। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यूब का नंबर आया तो 5, 2 3 4 के बाद 5, तो 5 का क्यूब -5 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो अभी मैं नंबर को पकड़ रहा हूँ, प्लस माइनस को नहीं रख रहा हूँ। ठीक है दोस्त, इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 के बाद 6 आएगा तो 6 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -6 यानी 30 आ गया, मतलब ये सारे के सारे सही हैं, दैट मीन्स हमारे सारे नंबर ये करेक्ट है। ठीक है दोस्त, तो क्या हो जाएगा नन, मतलब इनमें से कोई नहीं, मीन्स ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल नंबर्स आर करेक्ट। ठीक है दोस्त, तो आप क्या करना है, एग्जाम ट्रिक्स पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है दोस्त, अभी 102 लेक्चर और आएंगे इसके, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, जितने भी संभव अप्रोच कॉन्सेप्ट में होते हैं मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ।
फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। ठीक है दोस्त, देखो आपको मेहनत करनी है। आप ऑनलाइन क्लास समझ के आप बीच में मत छोड़ दिया करो, पूरी क्लासेस देखा करो, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट कहाँ पर कौन चीज़ें कॉन्सेप्ट में होगी बिना देखे आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है दोस्त, देखा करो, क्योंकि अगर मान लो कि आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हो, ठीक है, ऑफलाइन क्लास अटेंड करोगे तो क्या छोटे थोड़े में थोड़ा पढ़ के आप क्लास बंद कर दोगे या कान बंद कर लोगे या आप क्लास से निकल जाओगे? नहीं ना। तो सारी चीज़ें पढ़ो, समझो, ये चीज़ें आपके फेवर में है, आपके लिए पढ़ाई जा रही। चैनल आपका है, आपको ही अच्छा करना है। ठीक है दोस्त, आपको अपने आप को अच्छा करना है और चैनल को भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, चैनल को कैसे आगे बढ़ाओगे? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, चाहे पहली बार आए तो अभी करो, पुराने व्यूअर्स अब तक नहीं किए दोस्त तो अभी करो। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा, ठीक है, कितना नहीं आ रहा, पढ़ाने का अप्रोच कैसा है, आपको समझ में आ रहा, सही लग रहा है कि नहीं, और आप क्या करोगे, कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करो ये बताना है, वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये बताना है। ठीक है दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, वायरस मीडियम होते हैं उन सब जगह शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बाय बाय।